अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की नमाज का तरीका बाई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। आप लोग गलती मत करना, जब आप लोग ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने जाएं तो बिल्कुल इस तरीके से नमाज को अदा कर लेना, इससे आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं तो उसकी नीयत हमें पता होना चाहिए। नीयत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन ज़बान से कह लेना अफजल है। इसलिए हम लोगों को इस नमाज की नीयत बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की, माँ जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहें ये कह लें मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके से नियत बांध लेनी है। नियत बांध लेने के बाद आप लोगों को एक बार सुबहाना यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब पहली तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको इस तरीके से हाथों को छोड़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेके जाना है। ये कानों की लौ होती है जिस तक आप लोगों को लेकर जाना है, और आप लोगों को उसके बाद हाथ इस तरीके से छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं, और फिर आप लोग हाथों को छोड़ दें। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप लोगों को अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाना है, और इस तरीके से हाथों को बांध लेना है। तीसरी तकबीर में आप लोगों को हाथों को बांधना है। तीसरी तकबीर में जब आप लोग हाथ बांधकर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, अब इमाम साहब किरत करेंगे, जिसको आप लोगों को खामोशी के साथ सुनना है। यानी कि किरत को आप लोगों को सिर्फ सुनना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाथों को बांधकर आप लोग बिल्कुल इस तरीके से खड़े रहिए और इमाम साहब की किरत को बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद इमाम साहब जैसे ही अल्लाहु अकबर कहें, आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाइए। रुकू में आपको 3 बार सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना है। अब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे तो आप लोग रब्बना व लकल हम्द कहते हुए इस तरीके से खड़े हो जाइए। उसके बाद आप लोग इमाम साहब के साथ साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाइए। सजदे में आप लोग ख्याल रखिए, ये आपकी जो हड्डी होती है नाक की नरम वाली हड्डी, ये जमीन से टिक जाना चाहिए और आपकी पेशानी बिल्कुल जमीन से टच होनी चाहिए। अगर ये नरम वाली हड्डी सजदे में जमीन से टच नहीं होती है तो सजदा नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग सजदा बिल्कुल इस तरीके से करें। सजदे में आप लोग 3 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से बैठ जाएं। फिर आप लोग दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। दोबारा सजदे में आपको 3 मरतबा फिर से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से खड़े हो जाएं, और खड़े होते ही आप लोग जैसे मैंने नियत बांधी बिल्कुल इस तरीके से आप लोग नियत बांध लें। नियत बांध लेने के बाद इमाम साहब किरत करेंगे, जिसको आपको गौर से सुनना है। फिर इमाम साहब चौथी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको अपने हाथों को छोड़ देना है, और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं, और आप लोग हाथों को छोड़ दें। अब इमाम साहब 5वीं तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको फिर से कानों की लौ तक हाथों को लेकर जाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए, और हाथों को छोड़ दें। फिर इमाम साहब 6ठी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो 6ठी तकबीर में भी आप लोगों को अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और हाथों को छोड़ दें। अब इमाम साहब जैसे ही अल्लाहु अकबर कहें तो आपको बिल्कुल इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाना है। रुकू में आपको 3 बार सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे तो आप लोग भी रब्बना व लकल हम्द कहते हुए इस तरीके से खड़े हो जाइए। उसके बाद आप लोग इमाम साहब के साथ साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाइए। सजदे में आप लोग 3 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से बैठ जाएं। फिर आप लोग दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। दोबारा सजदे में आपको 3 मरतबा फिर से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो आप लोग भी अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से कायदे में बैठ जाइए। उसके बाद आप लोग कायदे में वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीज़ें पढ़ के इमाम साहब के साथ साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पहले सीधे कंधे पर, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उल्टे कंधे पर कहते हुए आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम
कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर आपकी ईद उल अज़हा की नमाज मुकम्मल हुई। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर ज़रूर करें जो नमाज का तरीका नहीं सीख पाते हैं, उसके बाद मस्जिद में जाके उन्हें परेशानी होती है। उन लोगों तक आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए। मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों तक पहुँचाई वीडियो, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आप लोग प्लीज़ कुछ अपने मोमिन भाइयों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे की भी नमाज दुरुस्त हो गई तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद से पहले पहले आप तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर करने में हमारी मदद ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक हमें और आपको इस ईद की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी।